आज के को आरआरबी ग्रुप डी 29 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, आप लोगों के माध्यम से मुझे जो भी क्वेश्चन मिले उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया गया, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो इस पूरे का मान आपसे पूछा है किसके इक्वल होगा। अब देखिए इसका मान दिया गया और इसका मान आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करें क्या, अगर हम लोग करें कि x से डिवाइड कर दे। ठीक है, ऊपर और नीचे क्या करें, मींस अंश और हर में क्या करें, x से डिवाइड करने जा रहे हैं। अगर आप इसमें x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, x से डिवाइड कर दीजिए और साथ में मैं करूं क्या, दोनों में से 4 कॉमन ले रहा हूं। 4 कॉमन लेके क्या करूंगा, x से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 पावर है तो 1 पावर कट जाएगी तो बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। 4 तो मैंने पहले कॉमन ले लिया है। अब करना है कि इसमें x से डिवाइड करूंगा तो 1 पावर बचेगा और यहाँ पे 1 बचा है तो 1 में क्या करेंगे, अगर आप x से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x होगा। इतना क्लियर है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्टेप एक ही में कर दिया है। सबसे पहले कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया, x से डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद ये मिला। अब नीचे वाले में भी क्या करना है, आपको x से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आप x से डिवाइड करेंगे या इसको देखिए और इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, मैं इन दोनों को एक साथ कर ले रहा हूं तो दोनों में सबसे पहले देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, आप करेंगे x से डिवाइड तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं देखो इसको और इसको एक साथ कर ले रहा हूं और दोनों में क्या 9 कॉमन है। 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या 2 पावर है ना, अगर x से डिवाइड करूंगा तो 1 पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा, x बचेगा। अगर मैं देखिए 9 है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 और ये प्लस 10x। देखिए मैं यहाँ पे करके दोनों में से 9 मैंने कॉमन लिया, इन दोनों को एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, 9 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, है कि नहीं है। और ये क्या है, 10x। पूरे में क्या कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर रहा हूँ तो वही मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा और इसमें x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए आपको पता है कि इसका मान कितना है, इस पूरे का मान कितना है, 4 है। क्लियर है। इसके स्थान पे भी कितना रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। x प्लस 1/x बराबर 4 है तो इस पूरे के स्थान पे 4 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। अब देखिए करना है कि इन दोनों का गुणा करें, इसके स्थान पे अगर आप 4 रखेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए मैंने 4 रख लिया तो 4 नंबर कितना हो जाएगा, 36। 4 नंबर 36 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46। 36 में 10 जोड़ेंगे 46। देखिए 2 से कट रहा है तो काट के आप छोटा कर लीजिए, ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/23। इसका आंसर कितना आ गया, 8/23। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर 18 है और a इंटू बी बराबर 56 है तो a³ प्लस b³ का मान आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू क्या ली जाए, a और b की वैल्यू क्या ली जाए जिनको जोड़ने पे 18 मिले और उनका आपस में मल्टीपल करने पे कितना मिले, 56 मिले। तो कह सकते हैं अगर आप कितना ले, 14 और कितना ले ले, 4 ले ले। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा और दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 56 मिलेगा। इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे a और b का मान पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर आप इसका 14 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे अगर आप 14 रखेंगे तो 14 का क्यूब करेंगे तो 14 क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 2744 होता है। इसके स्थान पे आप कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। क्लियर है इतना। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। इनके बीच में ऐड है तो दोनों को क्या करिए, आप ऐड कर लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 8 हो गया और ये 6 4 10 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 हासिल 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 2। 2808 आपको मिलेगा। इसका आंसर कितना गया, 2808। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 108 एवं 36, 108 एवं 36 का एचसीएफ कितना, x है। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या कहा गया, x है। फिर क्या कहा गया, x एवं 72 का एचसीएफ कितना दिया गया, x है। तो x का मान आपसे पूछा गया, न्यूनतम मान क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि इन दोनों के एचसीएफ कितना, अगर ये 108 है और ये कितना, ये
36 है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये और ये इन दोनों के एसएफ कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, x है। अब देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो हम लोग ऐसी वैल्यू मान ले रहे हैं कि इन दोनों के एसएफ कितना है, 36 ही है। देखिए 36 से ये भी कटेगा, 36 से ये भी कटेगा, ठीक है। इन दोनों के एसएफ कितना आ जाएगा, ये 36 आएगा, 36 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी x के स्थान पे अगर 36 आ गया और एक वैल्यू कितना 72 है, तो इन दोनों के एसएफ कितना आएगा। देखिए जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करे तो इन दोनों के एसएफ कितना आएगा, 36 आएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी, 36 होगी। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 3:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात इतना हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले देखिए मीटर, ये कितना लीटर है, 10 लीटर। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया, 3:2 है। तो आप लिख लीजिए यहाँ से मिल्क और ये वाटर, रेशियो कितना दिया गया, 3:2 दिया गया, और दोनों की मात्रा कितनी दी गई, ये इतना है 10 लीटर। अगर रेशियो में दोनों को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा, 5। इससे करिए कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। यानी इसमें देखिए अगर गुणा करेंगे तो 6 लीटर दूध है और 4 लीटर क्या है, पानी है, 4 लीटर पानी है। अब प्रश्न में ये कहा गया कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि इनके बीच का रेशियो ये आ जाए। सबसे पहले ये देखा जाए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 और ये बट्टा 4। अब ये कहा गया इसमें पानी कितना और मिला दिया जाए, इसमें पानी कितना और मिला जाए। हम लोग मान लो कितना मिला दिए, x लीटर मिला दिया जाए। अब इसको काटने के बाद इसका मान इतना हो जा रहा है 2/3, किसके इक्वल हो जा रहा है, 2/3, यानी 2:3 का मतलब 2/3। अब इसको क्या करिए, गुणा कर लीजिए। इसको जब गुणा करेंगे तो ये से इसको काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में। इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 4, ठीक है, 4 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 9। और ये जाके इधर घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। यानी कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि रेशियो ये हो जाए, तो 5 लीटर और मिलाना चाहिए। कितने लीटर मिलाना चाहिए, 5 लीटर। ये इसका आंसर आ गया। ये इसका पहला तरीका है। इसका मैं दूसरा तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सेकंड तरीका इसका बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये रेशियो दिया गया है 3:2 दिया गया, और रेशियो किसका, ये मिल्क और ये वाटर का है, दूध और पानी का रेशियो। अब ये कहा गया इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि ये रेशियो हो जाए, ये रेशियो हो जाए। तो आप ये भी रेशियो लिख लीजिए, यहां से ये 2:3। देखिए पानी मिलाने की बात हो रही है, तो हम लोग करेंगे दूध की मात्रा समान कर लेंगे, दूध की मात्रा हम लोग समान कर लेंगे। तो समान करने के लिए करेंगे इसका लाके इसमें गुणा कर दूंगा, इसका लाके इसमें गुणा कर दूंगा। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर रहा हूं तो इधर भी तो मुझे 2 से गुणा करना होगा कि नहीं करना होगा, ठीक है। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दूध की मात्रा बस समान कर रहा हूँ, तो 3 से लाके इसमें गुणा कर दूं तो देखिए अब समान होगी नहीं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो इसमें भी तो लाके 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से इसमें लाके गुणा कर देंगे। अगर पानी की बात की जाए, केवल पानी की बात की जाए तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। इसको देखा जाए तो कितना हो जाए, 3 3 9। पहले पानी देखिए 4 लीटर था, अब कितना हो गया, 9 लीटर। तो पानी की मात्रा कितना मिला है इसने, 5 लीटर पानी मिलाया। कितना पानी मिलाया इसने, 5 लीटर पानी मिलाया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए आंसर आपका इस तरह से भी आएगा और आंसर आपका इस तरह से भी आएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपको बेलन बना के दिखा रहा हूं। देखिए ये देखिए बेलन है, बेलन का पूछा कि आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ तो आपको पता है कि बेलन का वक्रपृष्ठ, यानी ये वक्रपृष्ठ कितना होता है, ये बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr(h) होता है, 2πr(h) होता है। अब देखिए कुल हमसे पूछा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं, 2 सर्कल दिख रहे हैं, यानी 2 वृत्त आपको दिख रहे हैं, इनकी भी क्या करना आपको, इसमें क्या करना है, इसका भी क्षेत्रफल आपको इसमें जोड़ना होगा। तो मुझे पता है
कि गोले का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 बार है, लेकिन 2 वृत्त आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं 2 वृत्त आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये आपको क्या पता चल गया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या दो आप इसमें से देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लीजिए बेलन का कुल वक्री, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए 2 यहाँ भी, 2 यहाँ, पाई यहाँ, आर यहाँ। तो हम लोग करते क्या, कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचा के यहाँ से h बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये r बचेगा। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, त्रिज्या कितनी दी गई 8 और ऊंचाई कितनी दी गई, यानी ऊंचाई 8 है, रेडियस कितना 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा और पाई का मान कितना होता है 22/7 और r का मान कितना दिया गया, यहाँ से रेडियस का मान कितना दिया गया 7 दिया गया। यहाँ से जब रखेंगे दोनों को और जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 7 कितना मिल जाएगा 15, 7 से 7 कट गया। अब इनका आपस में मल्टीपल कर लीजिए, जब इनका आपस में मल्टीपल करेंगे इन दोनों का तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और इसका गुणा करेंगे 30 का क्या करना 22 में गुणा करना, तो 22 ने कितना हो जाएगा 66, 22 तिया 66, 1 जीरो आपका बच जाए। तो इसका आंसर इतना आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका ये फार्मूला होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने आपको दिखा दिया क्या होता है। सबसे पहले वक्र पृष्ठ का मैंने यहाँ पे निकाला, फिर यहाँ पे जो सर्कल दिख रहे हैं, 2 वृत्त दिख रहे हैं, इनका मैंने यहाँ पे एरिया मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो इस तरह से वृत्त का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता चलेगा फार्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दिया गया है और पूछा कि आपसे इसका मान किसके इक्वल होगा। अगर ये बड़ा वाला ब्रैकेट देखिए, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट देखिए, इसकी पावर क्या है 0 है। ठीक है, अभी आप अंदर वाले ब्रैकेट को भूल जाइए, सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट देखेंगे तो इसकी पावर क्या है 0। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी आपका ये मिलेगा सॉल्व करने के बाद, तो आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी संख्या की पावर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी और उसकी पावर कितना हो जाएगा 0। तो किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना मिलता है, 1 मिलता है। क्लियर है। और पहले से कितना, ये 8 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 9 मिलेगा। इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि मूलधन कितना दिया गया 18,500 रुपए और ब्याज की दर 30% है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे टाइम आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है यहाँ पे टाइम में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 2 वर्ष होगा कि 3 वर्ष होगा, आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा। फिलहाल जिस स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा उन्होंने ये क्या किया, 2 वर्ष लिखकर भेजा। अब देखिए इसमें कहा क्या है, मूलधन आपको पता है, रेट भी पता है और टाइम भी पता है, और पूछा कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको जब चैप्टर पढ़ाया था। सबसे पहले ये चक्र टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिए गए, तो आप इस तरह से 2 वर्ष लिख लीजिए। ये 2 मैंने बना लिया, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। अगर देखा जाए तो पहले वर्ष की बात कर लिए तो पूरे धन पर 30% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 30% निकालेंगे तो प्रतिशत से 00 कट जाएगा, 30 का लाके इसमें गुणा कर दीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा, 3 5 15 15 इतना आपको मिलेगा, 550 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर इतना ब्याज तो बनेगा ही, ठीक है, फिर आपका इतना ब्याज बनेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो इसमें होता क्या, ब्याज पर भी ब्याज बनता है, यानी दूसरे साल में ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, और रेट कितनी है 30%। 30% के हिसाब से इस पर भी ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 30% निकालेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 1 16, 3 5 15 1 16। इतना क्लियर है। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर 3 वर्ष का पूछता तो इसको हम लोग क्या करते, एक बार और लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको पूरा बताया। ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आया आप वहां से एक बार जरूर देख लीजिएगा। इन सभी को आपको जोड़ना है। जब इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए 5000, ये 5 है, 10,000 होगा, 10,000 10 यानी ये कितना हो जाएगा 1100। तो कह सकते हैं 11,100 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़िए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, पीछे से हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 5 हो गया,
और ये कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 3 15, कितना हो जाएगा 16। क्लियर है। इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 10 6 16, 16 कितना हो जाएगा 17, 5 5 10 1 11, एक हासिल कितना हो जाएगा 12। कितना रुपया ब्याज बनेगा 12,765 रुपए ब्याज बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए करड़ी के अंदर 9604 है, तो इसका मान पूछा है किसके इक्वल होगा, इसका मान किसके इक्वल होगा, यानी कि किस संख्या का स्क्वायर है, आपसे ये पूछा गया। जैसे मैं ये लिख दूं करड़ी में 16, तो आप बता सकते हैं किसका स्क्वायर, जब करड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो उसी तरह से आपको ये बताना कि ये करड़ी से जब फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर ये स्क्वायर की बात हो रही है, वर्गमूल निकालना है ना, तो दो दो का आप क्या करिए पेयर बनाइए, पीछे से 2 का पेयर बना लीजिए। अब ये चेक करिए कि संख्या का स्क्वायर किया जाए कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 4 मिले, किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि जो यूनिट डिजिट 4 मिले। तो आप कह सकते हैं अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि यूनिट डिजिट जो 4 मिले नहीं मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। और कोई संख्या है क्या, तो दूसरी संख्या पता करने के लिए करेंगे आप 10 में से हमेशा 1 घटा लेंगे। जब एक संख्या पता चल जाएगी तो दूसरी संख्या पता करने के लिए 10 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8। अगर आप 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पे 4 आपको मिलेगा 8 64 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्या करें, एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या क्या 8 है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको भूलिए, अब इसको चेक करते हैं। किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि 96 से ज्यादा ना हो बल्कि कम हो जाए। ठीक है, किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि 96 से ज्यादा ना हो बल्कि कम हो जाए। अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग करेंगे 96 का 9 का स्क्वायर लेंगे। ये जो देखिए ये जो संख्या दिख रही है या तो 92 का स्क्वायर होगा या तो 98 का स्क्वायर होगा। ठीक है, या तो इसका स्क्वायर होगा या तो इसका स्क्वायर होगा। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे जो संख्या मिली है ना, जैसे 9 मिला है तो 9 से अगली संख्या ले लीजिए। अगर 9 से अगली संख्या लेंगे तो कितना मिलेगा 10। इसमें जब गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 90। अब आपको ये चेक करना है, ठीक है, ये चेक करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है क्या इससे बड़ी है, क्या 90 से बड़ी है, क्या मैं देख रहा हूँ 90 से बड़ी है। अगर ये 90 से बड़ी है तो बड़ा वाला क्या होगा, ये बड़े वाले का स्क्वायर होगा। अगर जैसे ये छोटा रहता है 90 से तब छोटे वाले का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 90 से बड़ा है तो बड़े वाले का ही क्या होगा स्क्वायर होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 98। इसका आंसर कितना आ जाएगा 98 है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा 98 मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। ए की आयु बी की आयु के, ठीक है, ए की आयु बी की आयु के 1/3 है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए की आयु बी की आयु का कितना 1/3 है। ये लिख लीजिएगा, ए की आयु बी की आयु का 1/3 है। यदि दोनों की आयु का योग इतना है तो ए की वर्तमान आयु पूछा गया। सबसे पहले ये कहा गया, ये देखिए ए है और ये बी है। ठीक है, ए है और ये बी है। ये कहा गया ए की आयु जो बी की आयु का कितना 1/3 है। अगर मैं मान लूं बी 1 वर्ष का होगा तो ये जो ए है इसकी आयु का कितना 1/3 है। यही तो कहा गया ना, यही कहा गया। अगर इनके बीच में जब रेशियो लगा देंगे तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता है। तो ये 3 हमारा इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो डायरेक्ट हमको ये मिलेगा। ठीक है, अगर ये 3 गुना है ना, ए की आयु जो बी की आयु का 3 गुना है, अगर ये 3 वर्ष का होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 वर्ष का हो जाएगा। ये मैं आपको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो रेशियो ये क्या वर्तमान का है और दोनों की आयु का योग भी क्या वर्तमान का। तो पूछा है क्या ए की वर्तमान आयु। अब देखिए दोनों की आयु का योग कितना दिया गया 84 दिया गया। अगर रेशियो में दोनों की आयु का योग करेंगे तो कितना मिलेगा 4। इस योग से इस योग को क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 21 बार। 21 का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 21 ईयर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 21। यानी ए इस समय कितने वर्ष का है 21 वर्ष का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। 5 दिन बाद 3 पुरुष चले गए, मिस काम छोड़कर चले गए। शेष काम कितने दिन में होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझा भी सकता हूँ फिगर द्वारा बना के, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप फिगर द्वारा बना के करूँ, देखिए अगर मैं मान ली कोई कार्य है, इस कार्य को क्या कहिए 7 पुरुष से कराऊं तो ये लोग इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग फिगर द्वारा बना के समझा रहा हूँ। ठीक है, 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये जो कोई कार्य है अगर 7 पुरुष से कराए तो कितने दिन में करेंगे, ये लोग 12 दिन में कर लेंगे।
लेकिन कंडीशन ये है कि 5 दिन के बाद। तो 5 दिनों में इन्होंने कुछ काम किया हो कि नहीं किया हो? कुछ काम किए होंगे। 5 दिन के बाद इसमें से 3 पुरुष चले गए तो अब पुरुषों की संख्या कितनी होगी? पहले 7 पुरुष थे, अगर 3 पुरुष चले गए तो पुरुषों की संख्या कितनी बची? 4 पुरुष। तो 4 पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे? हमसे यही पूछा गया। कितने दिन में करेंगे? हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले ये देखा जाए, अगर 7 पुरुष इसे 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं तो कितने दिन तक कर चुके? ये 5 दिन तक कर चुके। अगर मैं इन्हीं के द्वारा 7 पुरुषों के द्वारा ही कराऊं तो 12 दिन का ये लोग ठिका ले रहे हैं, तो 5 दिन कर चुके। अगर शेष कार्य को कराऊं तो कितने दिन में करेंगे? 7 5 12, 5 दिन यहाँ हो गया, और शेष कार्य ये लोग कितने दिन में करेंगे? 7 दिन में करेंगे। अगर इन्हीं के द्वारा ही कराया जाए तो कितने दिन में करेंगे? 7 दिन में। लेकिन यही शेष काम 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे? हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग मान लें x दिन में करेंगे। अब देखिए दोनों के कार्य इक्वल है, तो मैंने यहां से क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। अब इसका कैलकुलेशन करिए, तो यहां से x के बराबर कितना हो जाएगा? 7 49, 49 बटे कितना हो जाएगा? 4। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और बचा कितना? 1। 1 में 4 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। कितने दिन में समाप्त करेंगे? इतने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरह से दिया गया, इसका मान आपसे पूछा है कि इसके इक्वल होगा। देखिए इसके ऊपर बार नहीं है, जबकि इन दोनों अंकों के ऊपर बार है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है? देखिए सबसे पहले ये देखिए जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये पूरा जो दिया गया संख्या आप इसको लिख लीजिए, 400 कितना? ये 36। अब जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या क्या करिए? इसमें से माइनस कर दीजिए, 4 क्या करिए? माइनस कर दीजिए। इतना क्लियर है? अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि दो संख्या के ऊपर बार है ना, तो जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना? आपको 9 लिखना होगा। अब इसके बाद आपको ये करना है कि जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना ही नीचे क्या करना? आपको इसके आगे 0 बढ़ा देना। देखिए मैंने क्या बताया, जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे आपको 9 लिखना है। 2 अंक के ऊपर बार है तो मैंने 2 बार 9 लिख दिया। 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो मैंने क्या कर दिया? 1 0 लगा दिया। अब इसको क्या करिए? अब सॉल्व करिए। अगर आप इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा? 432 मिलेगा, और नीचे कितना हो जाएगी? 990। अब देखिए कितने से कट रहा है ये? अगर आप देखेंगे तो कितने से? 9 से कट रहा है क्या? तो 9 से काट दीजिए इसको। जब इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, और इसको काटेंगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 हो जाएगा, और 9 चौको 36, और 9 आठे कितना हो जाएगा? 72। क्लियर है? देखिए फिर कट रहे 2 से, तो काट दीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 24 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा? ये 55 बार में कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24/55 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? अब देखिए इस तरह से आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पूछा क्या? आपसे बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? बहुलक। तो बहुलक का मतलब क्या होता है? जो आंकड़े दिए गए हैं, जो इनमें से सबसे ज्यादा बार टर्म आएगा वही उनका बहुलक कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जो आंकड़े दिए गए हैं, देखिए कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। मैं देख रहा हूँ 27 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 27 यहाँ पे दिख रहा है, 23 देखिए सिर्फ आपको एक बार दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है? तो मैं देख रहा हूँ केवल 27 है जो, और 2 बार आया है कि नहीं? 2 बार आया। 27 के अलावा कोई नहीं है जो संख्या 2 बार आपको दिख रही है। तो इनका बहुलक कितना हो जाएगा? इनका बहुलक कितना हो जाएगा? 72, यानी 27 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।